हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ अच्छा बताऊं, कुछ नया सिखाऊं जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको जीवन में ये चीज़ बहुत काम आए। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो लगातार मुझे मैसेज करते हैं मेरी हेल्थ को पूछने के लिए और मैंने जवाब नहीं दे पाता। तो दोस्तों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है पिछले 4-5 महीने में। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मोबाइल से भी मैं दूर रहा, हॉस्पिटलाइज रहा। तो आपके मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आपको कंसर्न है जिन लोगों को, वही लोग पूछते हैं, तो उसके लिए दिल से सॉरी। दोस्तों, 2016 में मुझे नोज़ में, गले में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था और उस टाइम पे मैंने तभी अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। बट धीरे 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 चीज़ें रिवर्स होती गई। 2018 में जब मुझे लगा कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं, तब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। उसके बाद से लगातार चीज़ें रिवर्स होती गई और अभी 2020 में तो लगभग 6 महीने में हॉस्पिटलाइज रहा। कभी घर, बहुत बुरी मेरी कंडीशन रही। तो इस पूरे पीरियड में अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत कुछ खोया है। बट फिर भी मेरे दिल में ये था कि यार कहीं ना कहीं पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैंने ना तो अपनी जॉब को छोड़ा और ना ही मैंने अपने काम को बंद किया। कोचिंग मैंने बंद कर दी थी क्योंकि हेल्थ अलाउ नहीं कर पा रही थी। तो यूट्यूब चैनल शुरू करने के पीछे मेरा यही एक उद्देश्य था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट मेरी आवाज़, मेरे कुछ वीडियोस, कुछ नॉलेज जो है वो कुछ दिन तक रहेगी, कुछ लोगों को उसका लाभ होगा। तो अभी जब पिछले 4-5 महीने में मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं देखा कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं। लोगों ने मेरा कंटेंट कॉपी करके चैनल बना लिए, मेरे न्यूमेरिकल्स कॉपी कर लिए, इवन मेरी स्लाइड्स तक कॉपी कर ली, मेरे नाम को बहुत यूटिलाइज़ किया, मेरे नोट्स को सेल किया। तो ये सब देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता था। मैं बेड पे हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे भगदड़ सी मची हुई है। अचानक से लोग, कुछ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर भी मैं उन चीज़ को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में रखता था और फिर मैं सोचता था कि यार हज़ारों स्टूडेंट्स में से सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स भी तो हैं जो हमेशा मेरे साथ में हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और वो स्टूडेंट हैं, वो सीखना चाहते हैं। मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, आप कोचिंग करो, आप ये करो, आप कॉपी भी कर लो, इट इज़ ओके। बट एक इंसान के बिल्कुल रिवर्स टाइम में, बुरे टाइम में आप जस्ट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, ये थोड़ा सा मेरी पर्सनल मतलब ओपिनियन है कि मेरे को थोड़ा सा हर्ट करता था। बट फिर भी मैंने देखा कि दुनिया तो ऐसी ही है। 2016 में जब सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उस टाइम पे दिल्ली में एक लड़का मुझसे न्यूमेरिकल सोल्व कराए, उसने डिस्कस किया बहुत सारा कि भाई मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ, मुझे रेफरेंस दे दो। काफ़ी
उसकी चैट 2016 में डिलीट नहीं होती थी। मतलब मेरे पास उसकी हमने बात की फेसबुक के माध्यम से। आज वो थोड़ा फेमस हो गया है, कोचिंग वाला हो गया है। वो ये कह रहा है कि भाई मैंने उसकी कोचिंग में टीच किया है। मेरी तबीयत ख़राब, मैं हॉस्पिटल में, तो मुझे फ़ोन आया एक, मुझे पंजाब के फ़ोन रिसीव करने पड़ते हैं क्योंकि पंजाब में मेरा काम है। तो पंजाब का नंबर था, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया और तो एक बच्चे का मुझे कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे करके आपने तो उस कोचिंग में टीच किया है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरा दिमाग उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे झटका लगा कि यार क्या मैं अगर उनकी तरह चीज़ें करूँ तो एक झटके में मैं उसको दिखाऊं कि वो क्या है। ठीक है, आज मेरा टाइम ख़राब है, मेरी हेल्थ ख़राब है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना ठीक हो पाऊँगा। मैं बहुत सारे इन्फेक्शंस मुझे हैं, स्टमक इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, क्रोनिक साइनोसाइटिस। तो फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को साइड पे रख के एक चीज़ आपके साथ में मैं बताना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। ये दुनिया है, ये ऐसी ही है। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ें, इनको आपने इतना सीरियस नहीं लेना है। जीवन के 4 साल लगभग 2016 से लेके 2020 तक मैंने बहुत ही बुरी कंडीशन में निकाले हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए आपने परेशान नहीं होना है। चाहे वो आपका जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, आपका कोई दोस्त आपको चीट कर दे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अगर हो, एग्जिस्ट करते हो, तो यू कैन डू। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, आज नहीं तो कल। मैंने लगभग 25 किलो वेट खोया है। बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ मैं चल रहा हूँ, तो लगातार मेरा वेट डिक्रीज़ हो रहा। तो ये बहुत ही डॉक्टर के लिए कंसर्न था। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए जितने भी वो करा सकते थे। तो बट फिर भी मुझे था कि कहीं ना कहीं पे जाके एक ना एक दिन, मैं 4 साल से चीज़ झेल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी बिल्कुल ज़ीरो नहीं आई ये चीज़। जब जीरो आई तो जीरो के बाद में माइनस में, मैंने देखा माइनस में भी कितना जाऊंगा। बहुत सारे लोगों की दुआएं मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे, स्टूडेंट्स मेरे, मेरे चाहने वाले हैं जो हमेशा मेरे साथ में हैं। उनकी दुआओं का असर है कि मैं ज़रा सा भी जब भी फील करता हूँ मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इन सब बातों को आप लोगों के साथ में शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव है कि कभी भी किसी भी चीज़ से निराश नहीं होना। लाइफ में एग्ज़ाम आज नहीं तो कल क्लियर हो जाएगा, जॉब आज नहीं तो कल मिल जाएगी। जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, एक बार आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओ, आपको जॉब मिलती रहेंगी। जॉब मैं पिछले 6 महीने से जॉइन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी। तो जो लोग कुछ भी नहीं जानते, उन लोगों के साथ मुझे अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ती है। और जब वो लोग मेरी नॉलेज से वहाँ पे जाके काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि देखो इन लोगों ने कितना अच्छा काम कर दिया उसकी एब्सेंस में भी। कोई ये नहीं मतलब सोचता कि ना कोई बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमने उसकी हेल्प ली है। तो ये दुनिया है, इसको आप बिल्कुल साइड में रखो। अपने एक इंडिविजुअल को देखो। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ये केवल आपका एग्ज़ाम है। आपको पीएचडी करनी है, वो केवल आपको करनी है। आपको जॉब करनी है या लाइफ में कुछ भी करना है, एक इंडिविजुअल की हैसियत से आप ये चीज़ देखो और कंसिडर करो कि इस दुनिया में तो लोग आपको हमेशा पीछे खींचेंगे ही खींचेंगे। कभी ये उन मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के बिना बात की बात करते हैं। ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑन बैट।
जो मैंने महसूस किया है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि कैसे मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, कर सकता था। इस टाइम में मेरा बेस्ट टाइम है, तो इसको मैं कैसे अपने बेड पे दवाइयों के साथ बिता रहा हूँ, बट फिर भी इट इज़ ओके। लाइफ चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी। तो मेरा यही आपके साथ इस बात को शेयर करने का मोटिव है कि बी फोकस्ड, अपने ऊपर यकीन रखो, अपनी चीज़ों पे यकीन रखो। डेफिनेटली आपको चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। जब तक आप हो, कोशिश करते रहो, ब्रेक लो, अच्छी डाइट लो, योगा करो, अच्छे विचार अपने माइंड में रखो। बुरी चीज़ें माइंड में आती हैं, लोग बुरा करते हैं, उनको साइड पे रखो। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आज नहीं तो कल आप कर जाओगे। लोग कितना भी आपको ख़त्म कर दें, आप दोबारा उठ के दोबारा से अपने चीज़ों को, अपने साम्राज्य को बिल्डअप करने में कैपेबल हैं, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि ये लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखो। अपने विश्वास को कभी भी कम मत होने देना। दुनिया को बिल्कुल साइड में रख के अपने ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस करो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको किया था, कंसिडर द फॉलोइंग: CO, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये 4 गैसेस दी हुई हैं और फिर इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप ऑब्लिक बायोमास रेजिड्यू। तो गैसेस को हमने सबसे पहले पढ़ा और उसके बाद में पढ़ा बर्निंग ऑफ क्रॉप ऑब्लिक बायोमास रेजिड्यू। तो इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बर्निंग ऑफ बायोमास ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है। पिछले कुछ सालों में इस पे बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत ही इस पे पॉलिटिक्स हो चुकी है इस टॉपिक पे। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू और बर्निंग ऑफ बायोमास के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली इन चारों गैसों के बारे में आराम से बता सकते हो। अगर आप वैसे देखोगे इसको, सिंपली बर्निंग ऑफ समथिंग, बर्निंग ऑफ राइस हस्क, तो आपके माइंड में क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इससे ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चलेगा। बट अगर आप डिटेल में बर्निंग ऑफ क्रॉप ऑब्लिक बायोमास रेजिड्यू के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आजकल इस पे कितनी रिसर्च चल रही है, कैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप पाएंगे नॉट ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों की चारों जो आपकी गैसेस हैं ये रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में, या इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में जब क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की का जो पीरियड होता है उस टाइम पे। काफ़ी रिसर्च इस पे हुई है, काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ करनी होती है कि जो भी हॉट टॉपिक होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अभी आप आज देखेंगे कि ये सिंपली
किसी न्यूज़पेपर की कटिंग का पेपर है। तो इसमें दिखाया गया है कि भाई मीथेन, आपके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, CO2, PM10, PM2.5, PHA, SO2, आपका CO, मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसेस जो हैं रिलीज़ होती है। बट इसके अलावा साइड में जो मैंने ये एक आपको रिसर्च पेपर से लाइन कॉपी करके दिया हुआ है, तो ये पेपर जो है या रिसर्च कहिए आप, ये डाटा आज से 20 साल पहले का है। इसमें लिखा है कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से ये पाया गया है कि आपका ओजोन एरोसोल CO जो है उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ बायोमास। अभी आप अगर रिसेंट के न्यूज़पेपर देखोगे, रिसेंट के रिसर्च पेपर देखोगे ओजोन पे, तो आप पाओगे कि पंजाब के एरिया में जो ओजोन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन आपको दिया क्यों है। इस क्वेश्चन का सिंपली मोटिव आपको सॉरी जो है वो है कि आपको क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पता होना ज़रूरी है। जब उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप यही पाओगे कि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। इसके अलावा क्लाइमेट पे जो इफ़ेक्ट है, जो हमारे लोकल वेदर पे इफ़ेक्ट है, वो तो है ही है। तो इस टाइप से आप जो भी आपके रिसेंट टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद में ये देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों गया है। जैसे मैंने बताया कि ये केवल आपको क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के एडवर्स इफ़ेक्ट को बताने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। जब आप थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो बड़ी ईज़िली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ में बातें शेयर की और जो ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व कराया, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही पाओगे, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में भी आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। अगर मेरी हेल्थ ने थोड़ा थोड़ा भी अलाउ किया तो डेफिनेटली मैं आपका जो टारगेट JRF है उस चीज़ की वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों, मैं इंडिविजुअल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तबीयत बहुत ख़राब है। फिर भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं अपडेट करता रहूंगा अगर कुछ भी नया मुझे मिलता है। अभी रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर का एक पार्ट भेजा है, मैं धीरे धीरे कंपाइल कर रहा हूँ। जल्दी ही सेकंड पार्ट आपका जनवरी तक का मैं आपको सेंड कर दूँगा। दोस्तों, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पूरे दिल से यही विश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें से सभी लोगों का एटलीस्ट नेट हो, JRF हो, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। दोस्तों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।